ए चली ए ट्रॉली चली ए अरे एक्शन ए चुम्मी 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 चुम्मी। बॉलीवुड नारद ने पहले भी कहा है और आज फिर कहता है कि हर वो व्यक्ति जो अभिनय करना चाहता है वो डायरेक्ट मुंबई का रुख ना करे। पहले अपने अभिनय की क्राफ्ट पर काम करें। अपने शहर में रहकर पहले 2-4 साल थिएटर करें, नाटकों में काम करें, उसके बाद ही मुंबई की तरफ आने का सोचें। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक आम आदमी का ही चेहरा है, पर लगन और सही दिशा में की गई मेहनत ने उन्हें खास बना दिया है। आज हमारे एपिसोड का चेहरा है अनिल कपूर उर्फ अन्नू कपूर। जी हाँ, हम सबके प्यारे और चहेते एक्टर अन्नू कपूर का असली नाम अनिल कपूर है, पर दूसरे फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उन्होंने अपना नाम ही बदल डाला। अनिल कपूर उर्फ अन्नू कपूर का जन्म 20 फरवरी 1956 को 20 फैब 1956 को भोपाल में हुआ था। पापा मदनलाल पंजाबी थे तो मम्मी कमल बंगाली थी। बचपन में घर में कलात्मक माहौल तो रहा, पर पैसे कभी नहीं रहे। पैसे का अभाव इतना कि 12वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 20 साल के हुए तो 1976 में 1976 में एनएसडी में एडमिशन लिया। हालांकि एनएसडी में एडमिशन का ख्याल सगे बड़े भाई रंजीत कपूर को देखकर आया, जो पहले से ही एनएसडी में दाखिला ले चुके थे। अन्नू कपूर ने जब तक दिल्ली में एनएसडी का कोर्स पूरा किया, तब तक बड़े भाई रंजीत कपूर मुंबई जा चुके थे। अन्नू भी एनएसडी रेपर्टरी का एक नाटक लेकर पीछे पीछे मुंबई पहुंचे। नाटक का नाम था एक रुका हुआ फैसला। अन्नू कपूर ने एक 70 साल के बुजुर्ग का किरदार किया था। वो नाटक मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने भी देखा। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, श्याम बाबू ने एप्रिसिएशन का एक पत्र अन्नू कपूर को लिखा और साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी अगली फिल्म मंडी में आप एक किरदार करें। बस फिर क्या था, छोटे छोटे किरदार मिलते गए, लेकिन नाम बहुत बड़ा होता चला गया। एक अग्रवाल साहब थे, वो आए और कहने लगे कि मैंने आपको सामने रख के एक फिल्म का सब्जेक्ट लिखा है, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। इट इज अ स्टोरी, आपको सामने परवर्टेड सन की बुड्ढे की कहानी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सब कुछ जरूरत से ज्यादा फिल्मी रहा। पहले एक अनुपमा नामक लड़की से आंखें चार हुई और शादी भी कर ली, मगर शादी महज 1 साल चली और फिर हुआ तलाक। फिर 2 साल बीते और दूसरी शादी कर ली। इस बार पत्नी का नाम था अरुणिता, मगर ये शादी भी 10 साल चली। हुआ यूं कि दूसरी पत्नी अरुणिता को लगने लगा कि अन्नू कपूर का कहीं अफेयर चल रहा है। उन्होंने पड़ताल की और बात सच भी निकली। मगर कहानी का ट्विस्ट ये कि वो अफेयर अपनी ही पहली तलाकशुदा पत्नी अनुपमा के साथ था। दूसरी पत्नी अरुणिता ने तलाक लिया तो अन्नू कपूर ने तीसरी बार शादी कर ली, मगर अपनी पहली पत्नी के साथ। मेरी वाइफ अमेरिका की है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप हिंदी संभल संभल के बोलो, तो उन्होंने हमारे घर पे जो शेफ है उनको बुला के कहा, चबी भैया के लिए आज बैंगन का बड़वा बनाओ। हे प्रभु, अन्नू कपूर शादी के मामले में पर्दे के पीछे भी फिल्मी निकले। उनकी शादी की एक कहानी बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म से कम नहीं आंकी जा सकती। खैर, काम में दम था तो अभिनय की गाड़ी बिना रुके दौड़ती ही रही, चाहे टीवी पर उनका शो अंताक्षरी हो या उनकी फिल्में जैसे मंडी, 7 खून माफ, जॉली LLB 2, विकी डोनर, ड्रीम गर्ल और न जाने कितनी ही फिल्में। 100 से अधिक फिल्मों में किया शानदार अभिनय। इतना ही नहीं, रेडियो पर भी प्रोग्राम्स किए। फिलहाल रेडियो 92.7 बिग FM पर भी उनका शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर हिट है। अन्नू कपूर को बॉलीवुड नारद ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। अंत में हम इतना ही कहेंगे, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।